रतन धन अद्भुत चौपाइयां हैं, बड़ी सुंदर। रामचंद्र जी आरंभ कहते हैं कि बादल को देखकर मोर तो नाच रहे हैं, परंतु बादलों के बीच में जो बिजली चमक रही है दामिनी, उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति अपने गुणों को प्रदर्शित करता है या किसी से प्रेम करता है। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अधिक समय तक नहीं रह पाता, जब तक उसका काम होता है प्रेम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अधिक समय तक उसका प्रेम स्नेह किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसका स्नेह स्वार्थ से होता है और स्वार्थ सदैव नश्वर वस्तुओं पर आधारित होता है, और नश्वर वस्तुएं जैसे ही खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, स्वार्थ समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही दुष्टों का प्रेम होता है। दुष्टों का प्रेम दिखने में भी अच्छा होता है, बढ़िया लगता है, बिजली चमकती है कितना बढ़िया लगता है, परंतु वास्तव में वो अच्छा नहीं होता।
कई बार बिजली इतनी चमकती है ऐसे कि कई जगह आग लग जाती है, कई लोग मर जाते हैं, कई वृक्ष इत्यादि टूट जाते हैं बिजली गिरती है तो। अर्थात खल व्यक्ति का प्रेम स्नेह संबंध कभी किसी के लिए लाभकारी नहीं होता, दिखने में अच्छा हो सकता है, ये नीति है। बादल पर्वतों पर जब वर्षा कर रहे हैं ऐसा लगता है कि पर्वतों के ऊपर ही एकदम पास में है, और बादल बरसात में खुले में जाएं तो बूंदें लगती हैं। वैसे ही पर्वतों पर खूब बूंदों का प्रहार हो रहा है लेकिन वो उसको सह लेते हैं। जैसे यहां पे दो चीजें कह रहे हैं कि बूंदों के प्रहार को सह लेते हैं, जैसे दुष्ट व्यक्ति के कठोर वचन को अच्छे लोग संत लोग सह लेते हैं। और बादल को देखोगे पर्वतों पर बड़े समीप आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि झुक गए हैं, लेकिन उनका झुकना उन्हीं लोगों के समान होता है जैसे विद्या पाने पर या धन पाने पर अच्छे लोग झुक जाते हैं। वैसे ही बादल जो जल से भरे हैं, बरसात के लिए तैयार हैं, वे पर्वतों पर एकदम समीप दिखते हैं, उन पर झुके हुए दिखते हैं। अर्थात धन विद्या इत्यादि पा लेने पर जो सज्जन होते हैं वो झुक जाते हैं और दूसरों को देते हैं। और जैसे बादलों पर प्रहार होता है बूंदों का, परंतु बादल सह लेते हैं और सह करके जो जल को प्राप्त करते हैं उस जल को झरने के रूप में दूसरों को देते हैं। वैसे जो सज्जन होते हैं वो दूसरों के कटु वचन को सह करके एक उदाहरण स्थापित करते हैं तितिक्षा का, सहनशीलता का, दूसरों पर दया और उपकार करने का। क्योंकि तीखे वचन को सह करके वे उस खल को भी, दुष्ट को भी क्षमा कर देते हैं और जो सद्गुण है उसका परिचय भी देते हैं। और जब बरसात होती है, जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो तो पर्वतों से निकलती हैं, लेकिन कुछ नदियां होती हैं वो भूमि से निकलती हैं, छोटी नदियां जिसको कहते हैं। बरख ही गए पुनि तबहि सुखाही, गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में कहते हैं कि छोटी नदियां जो होती हैं वो पर्वतों से नहीं, यहां वहां भूमि पर जो जल एकत्रित हो जाता है उसी से निकलती हैं और कुछ दिन में उनका जल समाप्त हो जाता है, सूख जाती है और उनका जल किसी के काम नहीं आता। और जल अधिक हो जाने के कारण कई बार उनमें बाढ़ आ जाती है तो उनके आसपास के लोगों को कष्ट ही होता है। वैसे ही मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके पास कभी धन आ जाए थोड़ा सा भी, उसी से वो इठलाने लगता है, व्याकुल हो जाता है, बावला हो जाता है, मतवाला हो जाता है। अपने धन से वो किसी के काम नहीं आता, बल्कि दूसरों के जीवन में कष्ट ही उत्पन्न करता है। अपने अहंकार से, अपने दुराचार से, अपने दुष्टता से भरे व्यवहार, अभिमान से भरे व्यवहार के कारण धन को पा जाने पर वे सबको कष्ट ही देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे छोटी नदी थोड़े से ही बरसात से इतरा जाती है, बाढ़ आ जाती है, सबको कष्ट देती है और उसका जल किसी के काम नहीं आता, यहां वहां जल्दी से बढ़ करके बड़ी नदियों में चला जाता है। और भूमि पर जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं शुरू में, तो जो पानी ऊपर से गिरता है शुद्ध होता है, परंतु भूमि पर गिरते ही मटमैला ढाबर हो जाता है। वैसे ही जीव है, जीव शुद्ध है, सच्चिदानंद है, अकाम है, एक है, सनातन है, अविनाशी है, अव्यय है, क्योंकि ये भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, सुख की राशि, सहज सुख राशि। परंतु माया के कारण वो मटमैला दिखता है, जैसे पानी गिरे मटमैला हो जाए, लेकिन उसी पानी को जब सूर्य प्रकाश सोख लेता है तो पानी पुनः शुद्ध हो जाता है और मिट्टी जमीन पर ही रह जाती है और पानी सोख लिया जाता है। वैसे ये जीव है
जब ये माया के साथ मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि अशुद्ध है, परंतु माया से, भगवान रूपी सूर्य से, ज्ञान रूपी सूर्य से जब इसकी माया हट जाती है तब ये पुनः शुद्ध रूप में हो जाता है। इसलिए बड़ी सुंदर ये चौपाई है। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिमी जीव ही माया तो बरसात हो रही है, बूंदों का वर्णन, बादल का वर्णन, बिजली का वर्णन। बादल भूमि पर पड़ता, बूंदें भूमि पर पड़ती हैं, छोटी नदियां में बाढ़ आ जाती हैं, सबको कष्ट देते हैं। जीव का वर्णन, किस प्रकार जीव माया में लिपटा जाता है, और जो छोटे छोटे स्थानों पर जो जल है वो धीरे धीरे सिमट करके आता है, तालाब में भर जाता है। जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनमें छोटी छोटी तलैयों का जल होता है, छोटे छोटे गड्ढों का जल घूम फिर करके रिस रिस करके तालाब भरते हैं आसपास के। उसी प्रकार सद्गुण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि संत महात्मा दिखने में बड़े सरल होते हैं, उनका व्यवहार छोटे बच्चों के समान होता है, छोटी छोटी चीजों से ही वो प्रसन्न होते हैं, उनको कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती। कोई उनको 2 रोटी खिला दिया उसके भी कल्याण की कामना करते हैं कि तुम्हारा भला हो। कोई उनको महल में रख दिया उसको भी वही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, भला हो। जैसे छोटे छोटे गड्ढों का जल मिल करके समुद्र में जाता है, तालाब में जाता है, वो सबके काम आता है, वैसे छोटे छोटे आचरण, छोटे छोटे प्रसंगों में अपने उसी आचरण को संत रखते हैं, जिससे उनका जो गुण है विशाल हो जाता है। सदैव एक रस रहते हैं, मीठा बोलना, छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाना, किसी से कुछ मांगना नहीं, सांसारिक दृष्टि से सब चीजें छोटी हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करे तो उसको लोग सामान्यतः छोटा ही मानते हैं, परंतु सद्गुण छोटी छोटी चीजों से ही दिखता है। छोटे छोटे व्यवहार में ही, छोटे छोटे प्रसंगों के आचरण में ही सद्गुण देखे जाते हैं। जो सज्जन होते हैं सभी प्रसंगों में, भले वो छोटे ही दिखते हों, अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ते, उनको दिखाते हैं। इसी से वो अंत में गुणवान हो जाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, अपने जीवन के हर छोटे प्रसंग में, हर छोटी छोटी चीजों में अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी किसी बड़ी चीजों के लिए अपने गुण को दिखाता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए उसका गुण कभी नहीं दिखता। अपने परिवारजनों के साथ, अकेले में, सामान्य जनों के साथ, कहीं हम कोई चीज खरीदने गए, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमसे किसी ने कुछ मांगा, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। ये बड़े छोटे छोटे प्रसंग हैं। गुण वहीं से दिखाए, वहीं से एकत्रित होते हैं। वही जो सद्गुण हम उन प्रसंगों में जिन सद्गुणों का उपयोग करते हैं, वही सद्गुण हमारे जीवन में रह जाएंगे, अंत में वही हमारे संस्कार बनेंगे। तो जैसे छोटे छोटे स्थानों से जल आता है और पूरा तालाब भर जाता है, वैसे ही हमें यहाँ कह रहे हैं सद्गुण सज्जन पहियावा। सज्जनों के पास इस प्रकार सद्गुण आ जाते हैं। जब वो अपने छोटे छोटे परिस्थितियों में, प्रसंगों में अपने आचरण को सही रखते हैं तो सद्गुण अपने आप उनके पास आकर भर जाते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। फिर तालाब से जल ऐसा नहीं कहीं भाग करके जाता है। आगे कह रहे हैं बड़ी बड़ी नदियां जो पर्वतों से निकलती हैं, वे तब तक चलती रहती हैं जब तक वो समुद्र में नहीं मिलती। वैसे ही जीव है, जीव तब तक चलायमान रहता है, तब तक एक योनि से दूसरे योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में चलता है, जब तक वो भगवान को नहीं पा लेता।
नदी कितनी भी घूमे टहले, कहीं से भी मुड़ करके जाए, परंतु जाने न जाने में ही उसका प्रयोजन समुद्र में मिलना होता है। वैसे जीव है, प्रति क्षण बिना चलायमान हुए, बिना कुछ किए रह नहीं सकता। जब तक कि वो भगवान के चरणों में उसका प्रेम न हो जाए, तब तक वो ऐसे ही करता है। जब तक हरि उसको नहीं मिल जाते, भगवान नहीं मिल जाते, तब तक वो चलता रहता है, चंचल रहता है। या संसार में आवागमन तब तक चलता रहेगा जब तक जीव भगवान को नहीं प्राप्त करता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां पर जाकर, जिनको पाकर के तब हिलना डुलना, फिर से जन्म लेना, ये चक्कर में घूमना, ये सब बंद हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र में मिलने के बाद ही वहां पर अचल होती हैं। इसमें एक चीज और देखें कि नदी मिल तो जाती है समुद्र में, लेकिन वहां पे कह रहे हैं कि अचल हो जाती है। ये नहीं कह रहे हैं कि उसके साथ मिल करके एक, यहां पे भक्ति का प्रसंग इन्होंने रखा है। यहां पे ज्ञान मार्ग के सिद्धांत को न रख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। ऐसा नहीं कि एक हो गया परंतु अचल है, अर्थात वहां पर है वो, उसने अपने अस्तित्व को नहीं खोया है। भगवान के पास वो अभी भी है, अर्थात वही जो द्वैत है, जहां पे सेवक और सेव्य का भाव होगा, उसकी बात कह रहे हैं। आगे बरसात के कारण भूमि पे सब जगह छोटे छोटे घासें, तृण, संकुल इत्यादि सब हो गई हैं। तो जो चलने की पगडंडियां थी, जो मार्ग था, वो सब ढक गया है। पता नहीं चल रहा है कि कहां से जाना है, रास्ता नहीं दिख रहा है। ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। हम जो नगरों में रहने वाले लोग हैं, हमें जहां पे बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चौड़ी सीमेंट डामर के बने हैं, वहां पर तो ये नहीं पता चलेगा, परंतु जहां पर भूमि खुली है, धूल है, प्रकृति के साथ सीधा संबंध है, वहां पर पगडंडियां होती हैं, बरसात में वो ढक जाती हैं और बहुत मेहनत करना पड़ता है फिर से उन्हें साफ करने में, सब करने में। तो वास्तविक जो मार्ग है, जहां से चलकर जाएंगे बिना दुर्घटना के, वो ढक जाता है। फिर भी जो विद्वान जानकार होते हैं, उनको पता चलता है, वो बचा बचा के वहां से चले जाते हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति वो नहीं जा सकता। वैसे ही कह रहे हैं कि कलयुग है, कलयुग में पाखंडवाद बढ़ जाता है। पाखंड का पा अर्थात होता है पालन करने वाले वेद, पवित्र करने वाले वेद, उन्हें पा कहा जाता है। उनका जो खंडन करते हैं, उनके खंडन करने की जो वाद है, जो सिद्धांत है, कलयुग में बहुत सर्वत्र है। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि द बेस्ट सेलिंग बुक रामचरितमानस हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, भागवत पुराण हो, ये बेस्ट सेलिंग आपको नहीं दिखेंगे। परंतु अपने मन से अगर आप कोई पुस्तक ऐसी लिख दें, वो बेस्ट सेलिंग हो जाएगी। आप कुछ थोड़ा सा अलग लिखिए, जो सिद्धांत बताए गए हैं उन सिद्धांतों का खंडन करके थोड़ा सा उससे अलग लिखिए, आप बेस्ट सेलिंग बहुत जल्दी से हो जाएंगे। ये कलयुग का चरित्र है। तो कलयुग में कह रहे हैं कि जितने भी वास्तविक मार्ग थे, वे मार्ग ढक गए हैं पाखंडियों के कारण। नए नए जो आडंबर युक्त मार्ग हैं, इन मार्गों ने या इन विवादों ने, इन विचारों ने वास्तविक मार्ग को ढक रखा है। और जो सदग्रंथ है, वास्तविक ग्रंथ हैं, उनके बारे में लोगों को नहीं पता है, परंतु पाखंड से युक्त जो नए नए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में सभी जानते हैं और उन ग्रंथों का ही पठन पाठन वास्तविक में होता है। हम तो जहां जाते हैं सत्संग के लिए या किसी भी प्रयोजन से, किसी के यहाँ कोई पूजा हो या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम हो, तो उनसे पूछते हैं आपके पास भगवत गीता है? नहीं। अच्छा, रामायण है? नहीं, वो भी नहीं है।
तो हमारे पास है, हम आपको दें? नहीं, रहने दीजिए, बाद में हम सोच करके बताते हैं। लेकिन उनके घर में पुस्तकों की लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें भी बहुत से ऐसे पुस्तकें पड़ी हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल पर्सन इन सो मेनी डेज, हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड, या दुनिया भर के अन्य जो गुण हैं उन गुणों को कैसे आप प्राप्त करें, ऐसी पुस्तकें बहुत सी हैं। परंतु भगवान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। यही पाखंडवाद है, क्योंकि सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, सर्वत्र आडंबर और पाखंड भरा है। ठीक उसी प्रकार जैसे बरसात होने के कारण सब विषैले विष वाली ही चीजें ही हैं, कहीं न कहीं जाकर के आदमी उसके द्वारा काटा जाता है, उन विषयों में फंसता है और वो अपने सही मार्ग पर, सही लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता। आगे कह रहे हैं कि बरसात हो रही है, मेढक भी प्रसन्न है, उनकी आवाज ऐसे लग रही है टर टर, जैसे वेदों का पाठ करने वाले बटू लोग हों। ब्रह्मचारी लोग जो वेदों का पाठ करते हैं वो भी अधिकतर श्रावण महीने में आरंभ होता है। वेद पाठियों का जो समय, उस समय उनकी आरंभिक शिक्षा आरंभ होती है। तो कह रहे हैं कि ये मेढकों का आवाज ऐसे लग रहा है जैसे अध्यात्म मार्ग में लगे हुए जो बटू हैं वो वेदों का पाठ आरंभ कर रहे हैं, बड़ी मधुर लग रही है। और जो पेड़ पौधे थे उनमें बड़े सुंदर सुंदर पल्लव निकल आए हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे साधकों के मन में सत्संग से विवेक उत्पन्न हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, उनका आचरण बढ़िया हो जाता है, वो दूसरों को अच्छे लगते हैं और दूसरों के काम आते हैं। वैसे ही ग्रीष्म ऋतु के कारण जो पेड़ घास लताएं सूख गए थे, सब में पल्लव आ गए, छोटे छोटे बढ़िया पत्ते आ गए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, दूसरों के काम आ रहे हैं, देखने में भी और वैसे भी काम आ रहे हैं, उनके काम आएंगे। परंतु अर्क जवास इनके पत्ते झड़ गए। अर्क अर्थात मदार होता है एक, जिसको आप तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलता है थोड़ा सा, कभी घाव वगैरह हो जाए या कोई जैसे इन्फेक्शन, आजकल कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, कोई चीज फूल गई है, तो पहले इस मदार के पत्तों को या उसको दूध को निकाल करके उस पर लगा करके उसको बांध देते थे, तो उसकी गर्मी से, उसमें बहुत गर्मी होती है, वो उसको पका करके बहुत जल्दी ठीक कर देता था, एक तरह से एंटीबायोटिक समझिए हो। तो गांव में इस तरह के उपचार किए जाते थे। तो ये जो पौधे होते हैं ये ऐसे ही रहते हैं, जैसे सड़कों के किनारे या ऊसर के पास, ये ऐसे ही रहते हैं। बरसात के समय में इनके पत्ते झड़ जाते हैं, बाकी सब के पत्ते आते हैं लेकिन इनके झड़ जाते हैं। तो ये ऐसे कह रहे हैं, उसी प्रकार जैसे कोई अच्छा राजा हो तो उसके समय में दुष्टों का व्यवसाय चले जाता है, वो बेचारे किसी काम के नहीं रह जाते। और जब गर्मी का समय था, जब सबके पत्ते झड़े थे या सूख गए थे, तब इन ढाक या मदार और जवास के पत्ते खूब बढ़िया थे, बड़े बड़े थे। तो दुष्टों का राज भी दुष्टों के शासन काल में खूब फलता फूलता है। नहीं, भ्रष्टाचारी हो, उद्दंड हो, गुंडे हो, चोर हो, छल झपट करने वाले हो, इनका राज दुष्टों के समय में खूब बढ़िया चलता है। इनको कोई नहीं दंड देने वाला होता, ये बल्कि दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। तो वैसे ही बरसात के समय में, अर्थात अच्छे राजा के समय में दुष्टों का जैसे उद्यम चला जाता है, व्यवसाय नष्ट हो जाता है, वैसे ही इनके पत्ते नष्ट हो चुके हैं। और कहीं भी ढूंढने से बरसात के कारण धूल जो थी वो दब गई है, बैठ गई है, धूल कहीं उड़ नहीं रही है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। ठीक वैसे ही जैसे क्रोधी व्यक्ति हो, ढूंढने पर भी उसके जीवन में धर्म नहीं होता, कितना भी प्रयास करें, क्रोध के आते ही सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही जैसे बरसात के आने पर सारी जो धूल थी वो समाप्त हो गई है, कहीं नहीं दिख रही है। तो ये सब साधकों के लिए कितनी अच्छी शिक्षाएं।
चौपाई के केवल दूसरे हिस्से को ही अगर रोज पढ़ें तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सुंदर वर्णन। सच संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। ससी अर्थात सस्य, हम पहले गाते थे नहीं स्कूल में, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सस्य श्यामलम श्यामलाम, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम। सस्य अर्थात शशि अर्थात धन धान्य, उसको संस्कृत में शशि कहते हैं। कहते पूरी पृथ्वी पर धान इत्यादि बहुत अच्छे से खिले हुए हैं, उगे हुए हैं, उनको देखकर मन प्रसन्न हो रहा है और ये दूसरों के काम आने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई उपकारी व्यक्ति होता है, उसके पास संपत्ति हो तो उपकारी व्यक्ति के पास संपत्ति सदैव दूसरे के काम आती है, दूसरे के जीवन में वो कुछ अच्छा करती है। और उपकारी व्यक्ति के पास संपत्ति हो तो वो दूसरे लोगों को कष्ट भी नहीं देता, दूसरे लोग भी उससे प्रसन्न होते हैं क्योंकि उसका आचरण बहुत अच्छा होता है, विनम्र होता है। और वही दुष्ट व्यक्ति के पास संपत्ति हो तो उसका आचरण भी ऐसा होता है, उसकी वाणी भी ऐसी होती है कि लोग दुखी होते हैं। इसी प्रकार अनाज धन धान इतना सुशोभित हो रहा है कि आनंद ही आनंद है। और घनी रात में बरसात के समय में जो जुगनी होते हैं, खद्योत जुगनू, जिसको लाइट बग या क्या कहते हैं, फायर फ्लाइज, रात में जो उड़ते हैं तो उनसे एक प्रकार से ऐसा लगता है कि प्रकाश निकल रहा है। उनके पंखे जब फैलते हैं फिर बंद करते हैं तो प्रकाश बंद हो जाता है, जुगनू कहते हैं आप, या फिर खद्योत। कह रहे हैं कि बरसात की रात में ये लोग जब दिखते हैं तो वैसे ही लगता है जैसे दंभियों का समाज जुटा। दंभी अर्थात जिसके पास कुछ है नहीं लेकिन दूसरों को दिखाता है। ये कहते हैं इन जुगनुओं के पास कुछ है नहीं, परंतु अंधेरी रात में ये कह रहे हैं कि हम तो पूरा प्रकाश कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक वैसे ही दंभी व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं होता लेकिन कहता है कि हम सब कर देंगे, हम उनके जैसे, हमारे जैसे कोई नहीं है संसार में। लेकिन इन दंभियों से किसी का कुछ काम नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे जुगनू कितने भी प्रकाश कर लें परंतु रात्रि के अंधकार को नष्ट करके वे किसी का भला नहीं कर सकते। और महावृष्ट चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। क्यारी कहते हैं, क्यारी जब खेतों में छोटे छोटे, जैसे मान लो 4 फीट 6 फीट पे छोटे छोटे मेड़ बनाए जाते हैं, तो एक चौकोन ऐसी मेड़ बना के क्यारियां होती हैं, आयताकार या वर्गाकार, बहुत छोटी छोटी होती हैं। उससे क्या किया जाता है कि उसमें बीजों को रोपते हैं और उसमें जल डालते हैं, तो उससे बहुत आसानी से उसको निराना या उसमें सिंचन करना, उसकी देख रेख करना थोड़ा सरल हो जाता है। तो ऐसे सोचिए कि 4 फीट 8 फीट 10 फीट की आयताकार या चौकोन मेड़ से एक क्यारियां बनाई जाती हैं, उसी में बीजों को रोपा जाता है। लेकिन कभी कभी तेज बरसात हो तो क्यारी नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो पानी आ जाता है, सबको नष्ट कर देता है। मेड़ समझते हैं आप लोग, मेड़ डांड, जो खेतों के चारों ओर जो एक सीमा होता है, परिसीमन उसका, उस परिसीमा के अंदर छोटे छोटे मेड़ बनाए जाते हैं और उनके बीच का जो स्थान खेत है उसको क्यारी कहते हैं। तो एक खेत में जैसे मान लो 1 एकड़ की खेत है, हो सकता है उसमें 50 क्यारियां हो छोटी छोटी। ऐसे बहुत तेज बरसात होती है, सब क्यारियां नष्ट हो जाती हैं, अर्थात पूरा जितने भी उसमें मेड़ थे सब नष्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि मेड़ कहां गए। ठीक वैसे ही मेड़ अर्थात क्यारी अर्थात सीमा, मर्यादा। यदि कोई स्त्री हो, वो भाई, पिता, पुत्र और पति, इनमें से किसी भी संबंध को न माने, फिर संसार में सारी मर्यादाएं उसके लिए नष्ट हो जाती हैं, उसका अच्छा नहीं होता। जैसे क्यारियां फूट जाती हैं वैसे उसके जीवन की मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी एक संबंध में बंधे रहने पर मर्यादाएं बंधी रहती हैं। आगे
कह रहे किसान लोग, खेती हुई है तो बरसात के कारण जो धन धान्य तो उगा है, लेकिन उसके साथ साथ घास भी बहुत सी उगाई है। ये घास उन वास्तविक अन्न को, कृषि को बढ़ने नहीं दे रही है, इसलिए चतुर किसान उन घास को निराते हैं, एक एक को पकड़कर निकालते हैं, जिसको आजकल वीड रिमूवल कहते हैं। तो कहते हैं जो चतुर किसान होता है वो बहुत ध्यान रखता है कि कहीं घासें बढ़ तो नहीं रही हैं, और जैसे ही बढ़ने लगेंगे उनको नष्ट कर देता है, उनको निकाल कर फेंकता है। वैसे ही साधकों को होना चाहिए, जो बुद्ध अर्थात साधक, भक्त, ज्ञानी, योगी, उन्हें अपने जीवन के मद, मोह या अन्य जो दुर्गुण है, जिन्हें अनर्थ कहा जाता है, समय के पहले उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए। उन्हें ध्यान से देखते रहना चाहिए, कहीं मेरे भीतर कामनाओं का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर्य का, ईर्ष्या का, द्वेष का बीज तो नहीं जम रहा है, अंकुरित तो नहीं हो रहा, उसको निकाल कर फेंक दे, नहीं तो साधना नहीं हो पाएगी। और चक्रवाक खग कहीं पे नहीं दिख रहे। चक्रवाक पक्षी, जिसको खंजन भी कहते हैं, इसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, इसीलिए कवि लोग अर्थात कवि लोग अधिकतर आंखों की जब उपमा देते हैं तो इन खंजन पक्षियों का देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है कि जो सेविकाएं हैं कौशल्या माता जी की, महाराज दशरथ जी के द्वार पर सुबह सुबह पहुंच जाती हैं। महाराज दशरथ जी रामचंद्र जी को लेकर खिलाते रहते हैं गोद में, वो उनको देखती हैं और उनकी आंखें खंजन के पक्षी की तरह चंचल हैं। छोटे छोटे बालक जब देखते हैं तो बड़ा मधुर लगता है, मन को आकर्षित करता है। तो कह रहे हैं ऐसे पक्षी बरसात में नहीं दिखते, क्योंकि वो दूर निकल जाते हैं, जहां पर बरसात की समस्या न हो वो वहां पर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कलयुग के आने पर धर्म अपने आप परा जाता है, तब भाग जाता है। कलयुग में धर्म कहां टिकता है? कलयुग तो उन स्थानों पर जाता है जहां पर मदिरापान हो, हिंसा हो, वैश्यावृत्ति हो और जुआ इत्यादि खेला जाता हो, इन स्थानों पर जाता है। तो कह रहे हैं कि कलयुग के आने पर जैसे धर्म चला जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बरसात में खंजन पक्षी भाग जाते हैं। और ऊसर में कितना भी बरसात हो, परंतु ऊसर जो है वहां पे कुछ नहीं जमा है, बाकी सब जगह घासें जमी है, खेती के कृषि जमी है, लेकिन ऊसर जो बंजर है वहां वैसे का वैसे ही पड़ा है, खाली वहां बरसात हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान के भक्तों के हृदय में चाहे जितने विषय वासना आए और जाएं, दिखें, परंतु उनके हृदय में कभी दुर्गुण नहीं जमते, कामनाएं नहीं जगती, और संपूर्ण पृथ्वी पर सब जगह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि बरसात के कारण बढ़ गए हैं। जैसे अच्छे राजा के राज में प्रजा बढ़ती है, उसकी उन्नति होती है, उसके सद्गुण बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बरसात होने पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। और जो पथिक थे, जो चलने वाले, यात्रा करने वाले लोग थे, बड़े जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि बरसात में यात्रा करना कठिन होता है, चलना फिरना, सामान ढोना, बचाना। ठीक वैसे ही जिम इंद्रिय गण उपजे नहीं होती, क्योंकि बादल को उड़ा ले जाती वायु। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, कभी कभी कोई कपूत कुपुत्र जन्मे तो पूरे परिवार के, पूरे वंश के अच्छे कर्मों को, धर्मों को या पुण्य को नष्ट कर देता है क्षण भर में। ऐसा लगता था कि अब हमारे घर में हमारे किए हुए अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, परंतु एक कुपुत्र आकर के उसको सबको नष्ट कर देता है। ऐसे कई बार होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, बड़े बड़े सब चीजें घर में होती रहती हैं, परंतु एक व्यक्ति वो पूरे सबको नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे वायु बरसात के लिए आए हुए बादलों को उड़ा ले जाती है। आगे श्रावण के बाद, बरसात के बाद अब शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं कि दिन में कभी कभी सूर्य ढक जाते हैं बादलों के कारण, कभी प्रकट होते हैं, क्योंकि जब बहुत बरसात खत्म हो जाती है, धीरे धीरे शरद ऋतु आती है, तो थोड़ी बहुत बरसात होती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर थोड़ी बरसात होती है, फिर बादल आ जाते हैं, ऐसा चलता है।
तो अश्विन महीने में इस प्रकार ऐसा होता है। तो यहां से आरंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार संसारियों के जीवन में कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं तो ज्ञान आ जाता है, फिर बुरे लोग मिलते हैं तो ज्ञान चला जाता है। तो वैसे सूर्य जैसे आता और जाता है बादलों के कारण, वैसे ही कुसंग और सुसंग के कारण ज्ञान आता है और जाता है लोगों के जीवन में। वर्षा की ऋतु चली गई, शरद ऋतु आई। लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो कितने सुंदर सुंदर कांस के पुष्प खिले और संपूर्ण पृथ्वी पर ढके हुए, संपूर्ण पृथ्वी को ढक लिया। कांसे अर्थात छोटे छोटे पुष्प होते हैं श्वेत रंग के। बरसात के समय में आप देखोगे जहां जंगली घास भी होगी वहां छोटे छोटे पुष्प खिले दिखाई देंगे। कभी कभी 2 ही दल होता है पुष्पों का, असल में 2 पत्तियां ही होती है लेकिन पुष्प दिखते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब ये बुढ़ा गई है, जो पृथ्वी है वो बूढ़ी हो गई। अब प्रकृति ये जो ये छाए थे सब हरियालियां, अब ये बूढ़े हो गए हैं। बरसात ऋतु चली गई, शरद ऋतु आई है, अब सबके इनके बाल पके हुए हैं, ऐसा लग रहा है बूढ़े हो गए। और अगस्त्य एक तारा होता है, वो दक्षिण दिशा में उगता है रात्रि में। उसके उगने पर अगर दिन में थोड़ी बरसात हो शरद ऋतु में, तो रात में देखोगे वो बरसात का पानी सोख लिया जाता है। ऐसा हमने भारत में देखा है कि बरसात होती है परंतु सुबह उठते हैं तो पूरा अधिकतर सूखा रहता है। तो ये तारा अधिकतर शरद ऋतु में मुख्य रूप से प्रकट होता है और रात्रि में जल को सोख लेता है। जैसे दिन में जल को सूर्य सोखते हैं, वैसे ही अगस्त्य जो तारा है वो रात्रि में जल को सोख लेता है। और कहते हैं कि ये दक्षिण दिशा में ही अधिकतर उदित होता है रात्रि में। ठीक उसी प्रकार जैसे संतोष आने पर लोभ को सोख लिया जाता है। देखिए रात्रि में अगस्त्य जो तारा है वो जल को सोखता है। रात्रि अर्थात अंधेरा है, वैसे ही लोभी व्यक्ति अंधेरे में माया में ही रहता है। और संतोष यदि प्रकट हो जाए तो उसके इस माया में रहने वाले इस लोभी व्यक्ति के लोभ को सोख लेता है, लोभ नष्ट हो जाता है। तो संतोष की तुलना यहां पर अगस्त्य तारे से किए हैं। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मदमोहा। जैसे संतों का हृदय है वो निर्मल होता है, उसमें प्रेम भरा होता है, ज्ञान और वैराग्य भरा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नदियों में और तालाब में जल जो है इसमें निर्मल है, क्योंकि जब बरसात होती है खूब बाढ़ आती है तो जो पानी होता है दूषित होकर भी आता है, हिलता डुलता रहता है तो दूषित दिखता है। परंतु जब बरसात कम हो जाती है तो जल स्थिर हो जाता है, मैल नीचे चले जाती है, ऊपर का जल बहुत मधुर निर्मल होता है। ठीक वैसे ही जैसे संतों के हृदय में जो कामना आदि जो दुर्गुण थे वो नष्ट हो जाते हैं और उनका हृदय निर्मल हो जाता है। रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख रस रस
अब धीरे धीरे शरद ऋतु में नदियों का, तालाब का जल धीरे धीरे सूखने लगता है। उतना नहीं सूखता जैसे गर्मियों में, परंतु अब जल थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी व्यक्ति धीरे धीरे अपने हृदय से ममता को त्याग देता है। एक बार में नहीं नष्ट होती, समय लगता है। इसीलिए हमने भागवत पुराण में देखा कि महाराज युधिष्ठिर जब प्रश्न करते हैं, महाराज युधिष्ठिर नारद जी से जब प्रश्न करते हैं धर्म के बारे में, तो वहां पर नारद जी भी ये बात कहते हैं, धीरे धीरे ग्राम्ये हो परमः शनैः संतोषः समुद्रिक सेवा। वहां पर भी संतोष की बात करते हैं और कहते हैं ग्राम्ये हो परमः शनैः। ये इंद्रियों में समाया हुआ जो रस पीने की जो लत है, ममता है इत्यादि, इनको शनैः धीरे धीरे उनसे उपरत होना चाहिए, उनका नाश करना चाहिए, उनका शमन करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है धीरे धीरे जैसे नदियों का और तालाब का रस रस सूख सरित सर पानी, थोड़ा थोड़ा सूखता है, पता नहीं चलता, वैसे ही सत्संग से ज्ञानी धीरे धीरे अपनी ममता को नष्ट कर देता है। पता नहीं चलता कि उसके हृदय से ममता कब चली जाती है, नष्ट हो जाती है। कह रहे हैं कि बरसात के कारण दूसरा सो जाए, बहुत अच्छा ना, सर मधु दूसरा सो जाए। धूल तो नष्ट हो गई थी, परंतु कीचड़ हो गया था बरसात में। अब शरद ऋतु में वो कीचड़ नहीं रह जाती, क्योंकि धीरे धीरे वो पानी सूखने लगता है, तो कीचड़ अब समाप्त हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे नीतिवान राजा के राज्य में जो दुष्टों का राज था, कीचड़ था, अत्याचार था, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। समय लगता है, परंतु उनका दुराचार नष्ट हो जाता है। और जल संकोच विकल भय मीना, क्योंकि जल अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे तालाब में जो मछलियां हैं, उनके लिए पानी कम होने लगा है। ठीक वैसे ही जैसे मूर्ख व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहती है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसके पास धन नहीं होता, और न तो धन कमाने के लिए वो कोई उद्यम करता है, बस आलसी होकर बैठा रहता है, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए वो बंधा हुआ एक प्रकार से जाल में। ठीक वैसे जैसे मछलियां ये छोटे तालाब में है तो उसी में रहेंगी, वहां से कहीं नहीं जा सकती, या तो जल के सूख के जाने पे मर जाएंगी, या तो कोई उन्हें पकड़कर खा जाएगा। वैसे ही अबुध कुटुंबी गृहस्थ आदमी जो मूढ़ हो, जो अपने कर्तव्यों के प्रति जिसकी चेतना सही न हो, वो परिवार को चलाने के लिए अज्ञानतावश, मूर्खतावश कोई उद्यम नहीं करता, आलस में बैठा रहता है, और उसका भी वैसे ही परिणाम होता है। आकाश बादलों से धीरे धीरे कम होने लगा है। आकाश में बादल कम होने लगे हैं तो आकाश निर्मल दिखने लगा है। जैसे हरिभक्त जो होता है वो संसार की आशाएं जब छोड़ने लगता है, आशा रूपी जब बादल उसके हृदय से कम हो जाते हैं तो उसके हृदय में भी निर्मलता आती है। अर्थात साधकों को आशा रूपी बादलों को धीरे धीरे छांट करके फेंक देना चाहिए। ममता रूपी जो रस है उसको धीरे धीरे सुखा देना चाहिए। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगति जिम उमरी। रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण, कभी कभी शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी बरसात हो जाती है। जैसे कुछ कुछ लोग ही मेरी भक्ति को पाते हैं, वैसे शरद ऋतु में बरसात कुछ कुछ स्थानों पर होती है, हमेशा नहीं होती। वैसे ही मेरी भक्ति कुछ कुछ ही साधक पाते हैं, सब नहीं पाते, जबकि लगे सभी हैं। कह रहे हैं कि अब जो बरसात का समय बीत गया है, शरद ऋतु आई है, मौसम अच्छा होने लगा है, तो जो राजा था, जो अभी तक अपने राज्य में ही बैठा हुआ था, वो विजय प्राप्त करने के लिए बाहर निकलता है। जो भिक्षुक थे वो एक स्थान पर पड़े हुए थे, अब भिक्षा लेने के लिए बाहर निकलते हैं। व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर निकलता है, और जो तपस्वी लोग थे, जो चातुर्मास के लिए एक स्थान पर रुके थे, अब तप करने के लिए अपने अपने स्थानों पर धीरे धीरे सोचते हैं कि अब धीरे धीरे हम चलें, जिससे सब करें
जिमि हरि भगत पाई श्रम तजहि आश्रमी चार। ये पंक्ति बड़ी सुंदर है। कहते हैं देखिए, 4 आश्रम के लोग हों, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये चारों का लक्षण होता है भगवान को प्राप्त करना, और कोई उद्देश्य नहीं होता। कह रहे हैं भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद में जो साधना रूपी जो श्रम था वो उनका छूट जाता है, क्योंकि भगवान को पा जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो यात्रा में बहुत से कष्ट होते हैं, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए तो यात्रा के जितने भी नियम थे, कर्म थे, वो सब छूट जाता है। न करे तो कोई बात नहीं। वैसे ही जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, उसके लिए विधि निषेध की जो चीजें थी वो सब चीजें छूट जाती हैं। आगे 17वें दोहे में बहुत सुंदर वर्णन है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे अगाधा, जिमि हरि शरण जे नीर अगाधा। कह रहे हैं जल में वही मछलियां सुखी रहती हैं जो गहराई में रहती हैं। जो गहराई में नहीं जाती, केवल ऊपर ही उथले जल में रहती हैं, वे या तो अन्य जो जीव जंतु जल में होते हैं उनके द्वारा खा ली जाती हैं, या फिर मछुआरे उन्हें पकड़ लेते हैं। जो मछलियां बड़ी गहराई में रहती हैं उन्हें कोई पकड़ता नहीं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है, भगवान के चरण कमल रूपी जो सागर है उसमें गहराई में जो जाता है, उसको माया रूपी जो जाल है, माया का जाल है, वो नहीं पकड़ सकता। उन्हें विषय रूपी जो अन्य जीव जंतु हैं वो कभी नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें भी हरि भक्ति छिछले रहकर नहीं करना चाहिए। गंभीर होकर, गंभीरता पूर्वक हरि भक्ति रूपी जलाशय की गंभीरता में जाना चाहिए। जिमि हरि भगति जिमि हरि शरण दो पंक्तियां, दो चौपाइयां, निर्गुण और सगुण और दोनों की विलक्षणता को स्वामी जी ने लिखा है। रामचरितमानस की लेखन शैली भक्त के सिद्धांत को और भक्त के रस को जिस विलक्षण शैली में इन्होंने प्रतिपादित किया है, अन्य स्थानों में ऐसा दुर्लभ है। इसमें एक किसी का खंडन नहीं करते, परंतु भक्ति के मंडन को कभी नहीं छोड़ते। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, हर
सुखदेव जी कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहते हैं जो तत्वज्ञ लोग हैं, वदन्ति तत्त्वविदः, उसको तत्व कहते हैं जिससे वो तत्व सर्वत्र दिखता है। यज ज्ञान मद्वयम, जिससे अद्वयम ज्ञानम, जिससे सर्वत्र एक ही दिखता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कुछ लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, और भगवान इति शब्दते, कुछ लोग भगवान कहते हैं। उसी शैली का यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुमोदन किया है और आश्रय लिया है। कहते हैं जो जलाशय है, जलाशय निर्गुण ब्रह्म है, और उसके ऊपर जो कमल खिलाए हैं, कमल श्वेत होता है, नीला होता है, पीला होता है और लाल होता है। भागवत पुराण में 10वें स्कंद में 11वें स्कंद में कहते हैं कि भगवान के अवतार जब होते हैं, उन अवतार 4 रंग के होते हैं, श्याम, श्वेत, पीत और रक्त। अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान के अवतार अलग अलग रंग के होते हैं। तो यहाँ पे इन सरोवरों में जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म माने ब्रह्म ज्ञानी लोग, वो कमल 4 रंग का कमल है, 4 प्रकार का अवतार, और असंख्य, 1-2 नहीं, कई नीले हैं, कई पीले हैं, कई लाल हैं और कई श्वेत हैं। अर्थात भगवान के अनंत अवतार होते हैं। इन अवतारों में ही रस है, क्योंकि इन कमल के खिलने पर ही वहां भंवरे जाते हैं, पक्षी जाते हैं, और वहां की सुंदरता दिखती है, सुगंध आती है। यदि ये कमल न खिले तो कहां से सुगंध आएगी, कहां से भंवरे जाएंगे, कहां से पक्षी कलरव करेंगे। सुंदर खग रव नाना रूपा। वैसे ही भगवान का जो सगुण स्वरूप है, उसी में रस मिलता है, उसी में गंध मिलता है, उन्हीं के साथ लीलाएं होती हैं, उन्हीं से अपनत्व होता है। जैसे पशु पक्षी हैं, ये इन सरोवरों के पास जाते हैं, इन सुगंध को ग्रहण करते हैं, भंवरे जाते हैं, भिन भिनाते हैं। वैसे जो भक्त होते हैं, वे भगवान के सगुण अवतार, जो लीला अवतार, लीलाएं होती हैं, उसको गाते हैं, भिन भिनाते हैं। जैसे भंवरे गुंजार करते हैं, वैसे भक्त रूपी जो भंवरे हैं, भगवान के गुणों का गुंजार करते हैं, भगवान की लीला कथा का सुगंध ग्रहण करते हैं और आनंद लेते हैं। और इन कमल के पराग कण को लेकर अन्य स्थानों पर भी पराग को ले जाते हैं, वहां पर भी कमल खिलते हैं। वैसे ही जैसे भगवान के भक्त भगवान की कथाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, गाते हैं, वहां पे भी भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन दोनों पंक्तियों में सगुण और निर्गुण ब्रह्म की जो वर्णन किया है, बड़ा अद्भुत है। उन्होंने निर्गुण का खंडन न करके, परंतु सगुण का जो मंडन किया है, बड़ा सुंदर है। आगे कहते हैं कि जैसे दुर्जन व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को देखकर दुखी होता है, उसी प्रकार चक्रवाक जो पक्षी है, वो इस समय रात्र में दुखी होता है, क्योंकि चंद्रमा नहीं दिखता। अगर रात है घनी अंधेरी, तो उसमें वो दुखी हो जाता है। और जो चातक पक्षी है, रट रहा है, क्योंकि बरसात नहीं हो रही, उसको प्यास लगी है, पानी पीना चाहता है, तो उसको पानी पीने के लिए कोई आश्रय नहीं है, इसलिए वो रो रहा है, दुखी है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान शिव जी से द्रोह करने वाला व्यक्ति कभी संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। ये रामचरितमानस तथा अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांत है। भगवान शिव जी से द्रोह करके कोई व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज दशरथ जी और महाराज जनक जी के लिए कहते हैं, क्योंकि इनके पास धन संपदा अपार थी, और सांसारिक वैभव छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक धन की क्या बात करें, भगवान साक्षात जो भगवान है वो इनके यहाँ प्रकट हुए, ऐसे धन इनको प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भगवान शिव जी के आराधक थे। इन सम काहुन शिव अवराधे,
काहुन इन सम शिव अवराधे, काहुन इन सम शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाभे, काहुन इन समान फल लाभे। कह रहे हैं कि न तो जनक जी के समान, न तो महाराज दशरथ जी के समान कोई भगवान शिव जी का आराधना करने वाला था। इसीलिए साक्षात भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए और दूसरों के यहाँ उनकी शक्ति प्रकट हुई, और ये दोनों शक्ति शक्तिमान दोनों से सदैव जुड़े रहे, क्योंकि भगवान शिव जी की कृपा थी। यहाँ पे कह रहे हैं वैसे ही भगवान शिव जी का द्रोही होता है, वो दरिद्र रहता है, सब प्रकार से दरिद्र। सांसारिक दरिद्रता तो रहती ही है, आध्यात्मिक दरिद्रता भी उसके जीवन में होती है, क्योंकि भगवान शिव जी की कृपा यदि न हो तो उसी को भक्ति नहीं मिल सकती है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर कृपा इन पुरारी की न हो, राम भक्ति, हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति उसको कहां से मिल सकती है, क्योंकि इनके पास वो भक्ति है जो दान करते हैं। और युद्ध कांड में भी कहते हैं, होई अकाम जे छल तज से ही, भगति मोर ते ही शंकर ते ही। कोई निष्काम भाव से भगवान शिव जी की उपासना प्रदान करते हैं। भागवत पुराण में भी आता है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम यथा अच्युत, पुराणा नाम तथा भागवतम पुराण को कहते हैं। पुराणा नाम तथा इह, इस पुराण को, ये पुराण जो है उसी प्रकार है जैसे भागवतों में सबसे प्रिय भगवान शिव जी है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा जी है, देवों में सबसे श्रेष्ठ अच्युत भगवान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं शिव जी का द्रोह करने वाला व्यक्ति सदैव निर्धन ही रहेगा। और एक और बात हो गई यहाँ पे, कह रहे हैं सरदा तप निशि अपरही, संत दरस जिम पातक टरई। शरद ऋतु में जो चंद्रमा आता है, जो दिन में गर्मी होती है, चंद्रमा रात में आकर के उसके ताप को हर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जीवों के जीवन में जो दुख होता है, ताप होता है, उसको जो संत होते हैं, संत के दर्शन से वो नष्ट हो जाता है। संत के दर्शन से जीवन में शीतलता आती है, जीवन का ताप नष्ट होता है, ताप नष्ट होता है। मसक दंश बीते हिमत्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुलनासा। क्योंकि शरद ऋतु में रात्रि में ठंडी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो जो मच्छर और बड़ी बड़ी मक्खियां थे जो बरसात के समय आ गई थी, अब धीरे धीरे वो मर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे द्विजद्रोही व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। कोई भगवान से द्रोह करके बच सकता है, परंतु विप्रों से, द्विजों से, भगवान के भक्तों से, साधुओं से, संतों से द्वेष करके, द्रोह करके कभी नहीं बच सकता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अंत में कहते हैं, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सद्गुरु मिले जाहि जिमी, संशय भ्रम सद्गुरु मिले जाहि जिमी, संशय भ्रम संजाय। जो भी भूमि पर कीड़े मकोड़े, अन्य जो जीव जन्म गए थे बरसात के कारण, अब शरद ऋतु में धीरे धीरे वे चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विषय रूपी बरसात यदि किसी के जीवन में हो, तो उसके भीतर भी बहुत से कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। माया के व्यभिचार, कामनाएं, ये सब कीड़े हैं, दंश करने वाले जीव जंतु हैं। वो हृदय में प्रकट हो जाते हैं, परंतु ये संशय के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और सद्गुरु यदि मिल जाएं तो इन संशयों का नाश हो जाता है। गुरु कृपा से संशय नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे शरद ऋतु में जो कीड़े मकोड़े जन्मे थे बरसात के कारण, वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इन 4 दोहे में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भैया लखन को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य
साधना के सभी लक्षण, विधि निषेध, इन सभी का वर्णन किया। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। यदि देखिए, बरसात और शरद ऋतु के साथ मिलाकर इसको कहने सुनने में बहुत समय लगता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो कितनी चीजें कही गई हैं, क्या याद रहेंगी क्या? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको इस शैली में कहा कि हम गा करके भी इसका आनंद ले सकें, और कई बार याद रह जाएंगी चौपाइयां, जैसे कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। तो अब इसको याद रहेगा कि किसान जैसे अपनी खेती की निराई करता, निराई मतलब निकालना, छांट छांट करके फेंकना, इसको निराना कहते हैं। वैसे हम भी, साधक भी निराएं अपने हृदय में जो विविध प्रकार के अनर्थ उत्पन्न हो गए हैं। इसी प्रकार एक एक चौपाइयों में हम साधकों के लिए उपदेश हैं। भगवान और गुरु की कृपा से इन उपदेशों को अपने हृदय में धारण करें, यही इन चौपाइयों का भाव है। अगले सप्ताह आगे की कथा श्रवण करेंगे। राम राम। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम।